में ठंडा खाना और पीना उसका अपना मज़ा है। और यहाँ पे ना ये देख के पाकिस्तान याद आ जाता है। यहाँ हमारे पाकिस्तान में भी जब कुछ भी मेला वगैरह लगता था ना तो ये झूले लगते थे। तो आई डोंट नो कि अभी भी होता है। यस अंधे स्कॉलरशिप्स के बारे में तो मुझे बैचलर्स की स्कॉलरशिप का तो इतना आइडिया नहीं है, लेकिन मास्टर्स एंड पीएचडी के लिए यहाँ पे बहुत सारी स्कॉलरशिप्स होती हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज ना मैं आपको दिखाने जा रही हूँ कोरिया की नाइट मार्केट कैसी होती है। तो इसको हमारी ही अपार्टमेंट कम्प्लेक्स में नाइट मार्केट लगी हुई है, बहुत बड़ी, और जहाँ पे बहुत सारी गेम्स हैं, फूड स्टॉल्स हैं, जो कोरियन स्ट्रीट फूड होता है ना, जो ट्रेडिशनल फूड्स होते हैं वो हैं, और कुछ स्विंग्स वगैरह हैं, कुछ झूले लगे हुए हैं। और जैसे वो पाकिस्तान में गेम्स नहीं होती गुब्बारे फोड़ने वाली, वो टिक करने वाली, वो सारी गेम्स हैं यहाँ पे। तो हम दिन में एक बार होके जा चुके हैं इस मार्केट से, लेकिन रात को मुझे इसका व्यू बहुत अच्छा लग रहा था, तो मैंने कहा मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि कोरिया में जो नाइट मार्केट्स लगती हैं वो कैसी होती हैं। जैसे यहाँ पे गर्मियाँ आती हैं ना तो लोग आपको घर के अंदर नहीं मिलते, या तो आपको वॉक करते हुए बाहर मिलेंगे, तो या फिर यहाँ बाहर बेंच चेयर्स वगैरह वो सारी चीज़ें लगी होती हैं, तो लोग बाहर बैठ के तो मौसम एंजॉय कर रहे होते हैं, क्योंकि दिन में तो निकला नहीं जाता, इतना धूप, और ऊपर से ह्यूमिडिटी यहाँ पे इतनी ज़्यादा होती है ना, हब्बस इतनी ज़्यादा होती है। तो कोरिया की गर्मी इतनी अच्छी नहीं होती, बस कोरिया की सर्दी अच्छी लगती है मुझे। तो करें आप यहाँ पे इस टाइम मतलब इतने ज़्यादा लोग बैठे हुए यहाँ पे, यू कैन सी ऑन माई बैक के पूरा जो अपार्टमेंट कम्प्लेक्स है ना वो भरा हुआ है। यहाँ पे ना म्यूजिकल इवेंट्स वगैरह और टेक्वांडो शोज वगैरह भी थे, जो अब ख़त्म हो गए। तो वो लोग ना स्टॉल्स इकट्ठे करके तो घर जा रहे हैं, उन्होंने सारा पैक कर लिया। ये जेली है, मैं खा नहीं सकती, मैं बस आपको दिखा सकती हूँ ना, आप खा सकते हैं। यहाँ से यहाँ पे कुछ कपड़ों के भी स्टॉल लगे हुए हैं, और ये सामने बड़े क्यूट क्यूट से बलून्स लगे हुए हैं। वाह, मेरे साथ अलमीर माबीर नहीं है, वरना उन्होंने बलून्स के पीछे पड़ जाना था कि लेके दो। और ये जो है ना, ये फ्रूट्स हैं जिसपे ये चीनी जो पिघला के लगाते हैं ना, शीरा बना के वो लगाते हैं, और फिर उसको फ्रीज करते हैं और देन आपको खाने को देते हैं। और ये हैं आलू, ये मैं कल खा चुकी हूँ तो मैं दोबारा नहीं लूँगी। I will have the juice, the blue one. 안녕하세요. 이거 하나 주세요. ये वेफल्स है, सर्दी में ठंडा खाना और पीना उसका अपना मज़ा है। और यहाँ पे कुछ आई थिंक चिकन या कुछ खोगी है, वी कैन नॉट ईट। एंड दिस इज़ टर्किश आइसक्रीम। यहाँ पे ये गेम्स हैं जो बलून्स फाड़ते हैं और फिर आपको प्राइज मनी देते हैं, और यहाँ पे इसको टिक करना होता है और 10 बार, फिर हाय फिर जितने भी यहाँ पे लाइन्स है ना वो बताते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको जो भी चूज़ करना है आप कर लो। तो ये भी कल बच्चे खेल चुके हैं। मैं अभी जस्ट नाइट व्यू देखना चाहती थी यहाँ का कि कैसा लगता है, तो मैं इसलिए आई हूँ। यहाँ से हो और ये भी एक गेम है
ये हमने खेली नहीं है तो मुझे इसका पता नहीं है कि ये किस तरह की है ना। ये देख के पाकिस्तान याद आ जाता है। यहाँ हमारे पाकिस्तान में भी जब कुछ भी मेला वगैरह लगता था ना तो ये झूले लगते थे। तो आई डोंट नो कि अभी भी होता है पाकिस्तान में या नहीं होता, बट इट्स ऑल गुड। And this one is also so good. और ये जो है ना, यहाँ पे फिशिंग करते हैं और फिशिंग करने के बाद आप एक फिश घर लेके जा सकते हैं, बाकी सब कुछ खेलने के लिए है। आगे भी एक जंगल जिम है और वो पीछे ना एक मॉन्स्टर ट्री है। हम जब नए नए इस बिल्डिंग में शिफ्ट हुए थे ना तो मैंने ये दरख्त देखा था, तो मैं मोहसिन से कह रही थी, मोहसिन ये मॉन्स्टर ट्री है, लाइक इसको देख के मॉन्स्टर लगता है ये मुझे। कोरिया में ना नाइट लाइफ का भी अपना मज़ा होता है और ऐसी चीज़ें गर्मियों में बहुत ज़्यादा होती हैं। म्यूज़िक सुन रहे हैं आप, ऐसा कोरियन ट्रेडिशनल म्यूज़िक। और यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे कुछ खा रहे हैं। कॉटन कैंडी, कॉटन कैंडी। यहाँ पे कुछ लोगों ने म्यूजिक इतना तेज लगाया हुआ है ना कि आपको सुनाई नहीं देता कुछ भी। और ये जो है ना, ये किमची है, कोरियन का क्या बोलते हैं, अचार, कॉर्न। यहाँ से मुझे आदत हो गई है कोरियंस को ग्रीट करने की, आई डोंट नो बिकॉज हमारे साथ ना अक्सर बच्चे होते हैं तो वो बच्चों के साथ इतने ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं। जैसे मावीर और अलमीर है ना, तो कोरियंस को ना बड़ी बड़ी आइज़ वाले बच्चे बड़े पसंद आते हैं। तो वो कहते हैं कि इनकी आइज़ बहुत प्यारी है, नूनी उप्पोदा। तो हम लोग कोरियन के साथ हमारा इंटरेक्शन बहुत हमें करना पड़ता है। मावीर को कोरियन आती है ना तो वो उनके साथ गप्पे लगाने बैठ जाता है। और ये ना कुछ वो है, कोरिया की जो जड़ी बूटियाँ नहीं होती जिनसेन, ये वो है। ये आपके जोड़ों के दर्द वगैरह और कुछ बीमारियों पे ना बहुत अच्छी होती है। और यहाँ पे चिकन लगा हुआ है, हम खा तो नहीं सकते लेकिन मैं आपको दिखा सकती हूँ। और यहाँ पे सॉक्स लगी हुई हैं। Yes, you do. 안 돼요? 이거 찍어주세요. 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 이거 진짜 괜찮아요. 감사합니다. और यहाँ पे बड़ी क्यूट क्यूट चीज़ें लगी हुई हैं, लाइक क्रॉक्स, शूज़ पे लगाने के लिए। 안녕하세요. और कुछ बैग्स वगैरह हैं। आनी फिल्मिंग। और यहाँ पे भी कुछ इनके पास ना सारे वो हेयर एक्सेसरीज वगैरह हैं, सब कुछ है। तो एंड मोर हेयर थिंग्स। और यहाँ पे कुछ हैट्स वगैरह पड़े हुए हैं, गर्मियाँ हैं तो बहुत से लोग बाय करते हैं और बहुत से लोग पहनते हैं। और यहाँ पे कुछ ना एंटीक चीज़ें पड़ी हुई हैं, लाइक कैमरा, चम्मच, वॉच, these things. Wow, this is new. और यहाँ पे ना यहाँ से कोई कोरियन ट्रेडिशनल स्नैक्स पड़े हुए हैं, चिप्स वगैरह, बिस्किट वगैरह। और ये बच्चे बहुत खाते हैं ये वाले। और ये लोग मोस्टली जो इनके स्नैक्स होते हैं ना वो राइस से बने हुए होते हैं, राइस केक्स वगैरह से। मोर टॉयज। और इस स्टॉल पे सारे टॉयज लगे हुए हैं। ये कल मावीर ने बाय किया था, अल्लाह के बंदे ने, और इन्होंने इतना महंगा देते हैं ना यहाँ पे सारा कुछ, इसीलिए मैं खाली जूस पे गुजारा कर रही हूँ। यहाँ पे सब कुछ बहुत महंगा है, मार्केट से बहुत महंगा। यहाँ पीछे भी ना कुछ ट्रेडिशनल ड्रिंक्स बनी हुई हैं, वो हैं। और ये पिलोज हैं सारे, और ये पीछे बेडशीट्स लगी हुई हैं। यहाँ पे समर के लिए बेडशीट्स डिफरेंट होती हैं, विंटर के लिए डिफरेंट होती हैं, उनका ना ज़रा स्टफ़ डिफरेंट होता है। ये सारी बेडशीट्स लगी हुई हैं। और इस साइड पे ना लकड़ी का कुछ सामान है, चम्मच वगैरह, कटिंग बोर्ड हैं, कुछ टेबल्स हैं और हेयर। तो ये थी नाइट मार्केट, ख़त्म हो गया है। ये ख़त्म हो गया, ये ख़त्म नहीं हुआ अभी तक।
इस स्टॉल पे ना ये लोग पिज़्ज़ा बना रहे हैं। मेरे से ना बहुत सारे लोग इंस्टा पे पूछते हैं कि आप कोरिया में क्या कर रही हैं और आप कोरिया कैसे गई थी। तो मैं कोरिया आई थी 2018 में मास्टर्स करने के लिए, और 2020 में मेरा मास्टर्स कंप्लीट हो चुका था। लेकिन उसके बाद कोविड स्टार्ट हो गया था, तो हम कहीं और नहीं जा सके, कहीं और नहीं अप्लाई कर सके। तो क्या हुआ कि हमने पीएचडी में एडमिशन ले लिया, और उसके बाद लाइक फैमिली भी साथ साथ बन रही थी, माबीर भी हो गया, फिर अलमीर हो गया, तो मेरी पीएचडी थोड़ी सी डिले हो गई। बट हम लोग अभी पीएचडी कर रहे हैं यहाँ पे। हम लोगों को कोरिया में ना 5 साल हो चुके हैं रहते हुए। तो मेरा जो मेजर है ना वो इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग है। बेसिकली कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, हमारा डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, लेकिन मेरा मेजर जो है ना वो कंप्यूटर इंजीनियरिंग है। तो हाँ, लोग मुझसे पूछते हैं स्कॉलरशिप्स के बारे में। तो मुझे बैचलर्स की स्कॉलरशिप का तो इतना आइडिया नहीं है, लेकिन मास्टर्स एंड पीएचडी के लिए यहाँ पे बहुत सारी स्कॉलरशिप्स होती है, जैसे केजीएसपी हो गया, जीकेएस हो गया, प्रोफेसर स्कॉलरशिप हो गई। तो मैं जो हूँ और मेरे हस्बैंड भी हैं, हम दोनों प्रोफेसर स्कॉलरशिप पे आए थे, और स्टिल हम लोग प्रोफेसर स्कॉलरशिप पे हैं। तो प्रोफेसर स्कॉलरशिप के लिए ना अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होता है, मुझसे इंस्टाग्राम पे 3-4 बच्चियाँ पूछ चुकी हैं, तो मैंने उनसे कहा था कि मैं एक वीडियो बना दूंगी, उसमें मैं आपको प्रोसीजर बता दूंगी सारा। तो अगर आपको फर्दर कोई हेल्प चाहिए हुई तो आप मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा। तो प्रोसीजर यही बड़ा सिंपल होता है। आपको क्या करना होता है, किसी भी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाए, आप वहाँ से डिपार्टमेंट चूज़ करें, जो भी आपका डिपार्टमेंट है। जैसे मेरा कंप्यूटर साइंस का डिपार्टमेंट है, तो उसी डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे ना एक ऊपर बार होगी, एक ऊपर टैब होगी फैकल्टी की। तो फैकल्टी में जाएं, तो फैकल्टी में ना हर प्रोफेसर का अपना वो होता है, क्या बोलते हैं उसको, वेब पेज होता है। तो उसके वेब पेज पे ना उसकी सारी इंफॉर्मेशन होती है, जैसे कि उसकी रिसर्च हो गई, उसका जो प्रोजेक्ट्स हो गए, पब्लिकेशंस हो गई, सारी उन प्रोफेसर की जो वेब पेज होगा ना उस पर अवेलेबल होगी। तो आप उस प्रोफेसर की फर्स्ट ऑफ ऑल तो रिसर्च देखें, रिसर्च टॉपिक देखें। अगर तो आपको वो रिसर्च टॉपिक इंटरेस्टिंग लगता है और आपके प्रीवियस वर्क से अलाइन करता है तो ठीक है, आप उस प्रोफेसर को फर्दर स्टडी करें कि वो किन किन चीज़ों पे काम कर रहे हैं, उनके प्रोजेक्ट्स कैसे हैं, उनके जो पब्लिकेशंस हैं वो किन टॉपिक्स पे हैं, उनके जो पेपर्स हैं लाइक रीसेंट पेपर्स हैं, कॉन्फ्रेंस पेपर एंड जर्नल पेपर्स, दोनों को देखें। तो उनसे गो थ्रू हो के फिर आप एक ना ईमेल का ड्राफ्ट तैयार करेंगे, उस प्रोफेसर को आप ईमेल करेंगे। ईमेल आपने तब करनी है, कोरियन टाइम के अकॉर्डिंग करनी है, पाकिस्तानी टाइम के अकॉर्डिंग नहीं करनी। वो क्या होता है ना कि आप ईमेल करते हो, जैसे आप अभी रात में ईमेल कर रहे हो, तो वो प्रोफेसर को थोड़ी ना मिलेगी, वो तो ऊपर नीचे चली जाएगी, क्योंकि उनको तो बहुत सारी ईमेल्स आती हैं। तो आपने टाइम को बड़ा देखना होता है, आपने कोरियन टाइम के अकॉर्डिंग प्रोफेसर को ईमेल करनी होती है। वो भी ऐसे टाइम पे जैसे सुबह सुबह जब प्रोफेसर आते हैं ना तो वो ईमेल्स वगैरह पढ़ते हैं। और जो 12 से 1 और 1 से 2, समटाइम 12 से 1 और समटाइम 1 से 2 प्रोफेसर का लंच टाइम होता है, उसमें भी वो प्रोफेसर ईमेल्स पढ़ते हैं। तो और ईमेल जो है ना वो आपको मेरे ख्याल से या तो आप उसको मॉर्निंग में कर लें, जैसे 10 या 11 बजे, या फिर आप उसको 4 या 5 बजे कर लें, बिकॉज तब प्रोफेसर ना फ्री होते हैं तो वो बड़े अच्छे से ईमेल पढ़ लेते हैं। तो अगर तो 2-3 दिन आप वेट करेंगे तो प्रोफेसर आपको रिप्लाई कर लेते हैं, तो वेल एंड गुड। अगर नहीं करते तो वीक एक ठहर के आप एक फॉलो अप ईमेल कर दें प्रोफेसर को कि इस दिन मैंने आपको ईमेल की थी, आपने आंसर नहीं दिया, आई एम स्टिल इंटरेस्टिंग इन योर वर्किंग इन योर लैब। तो दोबारा लाइक जस्ट अ फॉलो अप ईमेल कि आपने मेरी प्रीवियस ईमेल पढ़ी है या नहीं पढ़ी, जस्ट चेक करने के लिए। दूसरी बार भी अगर वो आपको रिप्लाई नहीं करते तो इट मीन्स के ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड, तो आप किसी और प्रोफेसर को अप्लाई कर दें। तो यूनिवर्सिटीज़ जो है ना वो बहुत आप टॉप रैंकिंग पे ना जाएं, बेशक आप 3 टॉप रैंकिंग चूज़ कर लें, 3 मिडल चूज़ कर लें, 3 लोअर चूज़ कर लें, तो रैंकिंग इतनी मैटर नहीं करती। कुछ चीज़ों के लिए मैटर करती है, लेकिन कोरिया में जो रिसर्च इन्वायरमेंट है ना, वर्किंग इन्वायरमेंट है, वो हर यूनिवर्सिटी में सेम है। तो बस ये होगा कि जो लोअर रैंक की यूनिवर्सिटीज़ होती है ना वो आपको पे अच्छा करती हैं, जो जैसे हमारी एसके की यूनिवर्सिटी है तो आपको पे इतना अच्छा नहीं करती सॉरी टू से, क्योंकि उनकी रैंकिंग काफ़ी अच्छी है। तो आई डोंट नो, कुछ प्रोफेसर अच्छा पे भी करते हैं, कुछ नहीं भी करते, तो ये डिपेंड करता है प्रोफेसर टू प्रोफेसर। तो ये है एक प्रोसीजर प्रोफेसर स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने के लिए। तो इसके अलावा आपके कुछ क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं उनका आंसर देने की कोशिश करूँगी। मैं इसके बारे में एक डिटेल वीडियो भी बनाऊँगी इंशाल्लाह ज़रूर। फ़िलहाल तो मैं बस नाइट मार्केट दिखाने आई थी आपको, तो मैंने कहा कि मैं आपके कुछ क्वेश्चन के आंसर भी दे दूँ।
अगर तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अपनी फीडबैक के बारे में और आप कोरिया के बारे में और क्या जानना चाहते हैं। स्टडी के लिए मैंने कह दिया कि मैं एक वीडियो बनाऊंगी, एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगी। अभी तो मैं बस बातों बातों में आपको बता रही हूँ कि आप प्रोफेसर को कैसे ढूंढते हैं और इसको अप्रोच कैसे करते हैं। तो यहाँ पे मोस्टली प्रोफेसर आपको रिप्लाई कर देते हैं, अगर उनको नहीं भी रखना होता तो भी वो कहते हैं कि मेरे पास जगह नहीं है, या तुम्हारी रिसर्च जो है वो मेरे से मैच नहीं कर रही, या मैं इस साल हायर नहीं कर रहा, तुम नेक्स्ट ईयर अप्लाई करना। तो नहीं भी करते तो इट्स ओके। एक प्रोफेसर थोड़ी ना है कोरिया में ढेर लगा हुआ प्रोफेसर्स का, इतनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, इतने प्रोफेसर्स हैं। तो अगर तो आपको अप्लाई करना है तो आप अप्लाई कीजिए, जितनी यूनिवर्सिटीज़ में दिल करता है उतनी यूनिवर्सिटीज़ में कीजिए, बाकी अल्लाह पे छोड़ दें, किस्मत हुई तो हो भी जाता है एडमिशन सबका। तो बाकी मुझसे किसी ने पूछा था कि आप जो प्रोफेसर को ईमेल सेंड करते हैं और आपको जो एक्सेप्टेंस मिलती है वो एक ड्राफ्ट आप मुझे सेंड कर दें। तो होता ऐसे है ना कि हर बंदे का जो प्रीवियस एक्सपीरियंस होता है और हर बंदे ने जहाँ पे अप्लाई करना तो बड़ा डिफरेंट होता है। तो एक जनरल सा ड्राफ्ट तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकती हूँ। उसके बाद जो उसमें डिटेल होती है, लाइक जैसे आपका प्रोजेक्ट हो गया, आपके जो प्रोस्पेक्टिव प्रोफेसर है उसका प्रोजेक्ट हो गया, आपने उसके बारे में सारी डिटेल लिखनी होती है। तो वो सारी चीज़ें ना आपको उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करनी पड़ेंगी। लेकिन मैं एक ऐसा ड्राफ्ट जिसकी बेस पे मुझे स्कॉलरशिप मिला था, मैं उसको ना आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो अभी मैं पहुँच चुकी हूँ अपने अपार्टमेंट में, अपनी बिल्डिंग में। तो इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। यहाँ पे ना सारा कुछ ऑटोमेटिक है, एलिवेटर, दरवाजे, सब कुछ खुद ब खुद खुल जाता है, मुझे कुछ भी करना नहीं पड़ता। तो इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा। आई होप कि आपको नई मार्केट अच्छी लगी होगी, आज की वीडियो अच्छी लगी होगी।